सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस ऑल इंपॉर्टेंट एडिशन में आप सबका स्वागत है। हम लोग मंथली अप्रैल वायदा की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है भारतीय बाजार पिछले कुछ दिनों से। लास्ट वीक के कंसोलिडेशन के बाद से हमने सरेंडर नहीं करा, 17,800 को रिकॉन्कर करा कल के पेनल्टीमेट सेशन में, पर आज की क्यूज थोड़े से पस्ती हैं। लाइए वो यूएस के संकेत। कल यूएस के फ्यूचर्स कुछ हरकत दिखाने की सुबह कोशिश करते इसी समय, क्योंकि कुछ बड़े नंबर्स पर रिएक्शन और अच्छे नंबर्स पर रिएक्शन की तैयारी हो रही थी। वो आफ्टर मार्केट जो नंबर्स आए थे, पर एक्चुअल सेशन में दरअसल सब ठंडा पड़ गया। डाउ तो पिट ही गया, नैस्डैक जितना खुला था पस्त पड़ गया। ऐसे में पिच लेकर आइए और समझिए क्या चल रहा है, बारीकियां क्या है इस पिच की, क्रैक्स कहां कहां बन रहे हैं, वो सब जानने की जरूरत है। जूम इन करिए, क्रैक्स कहां है? तो गीली गीली से पिच है, हरी है। क्या मामला है? आजकल आप जाते नहीं हो पिच पे, मैंने सुना है। वो जूते होते गंदे जाते तो आपने अवॉइड करना शुरू करा? नहीं, मैंने उसके लिए अलग जूते रखे हैं। हाँ, वो आपने कल बताया था। कीचड़ लगा वही रखे रहते एकदम ग्राउंड के किनारे। अच्छा, उनको पहन के जाते हैं। एक्चुअली पानी बरस ही रहा, पिच सूख नहीं रही है, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जा रही है। तो मुझे तो तीसरी पिच बनवाए क्या जिसमें हल चलवाना है। पता नहीं कौन सी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में कहीं पे होता है। अपने तो क्या भागते हुए आते हैं वो कवर लेके, उनके वो गाड़ी जैसा है, गाड़ी आती है दो तरह से बढ़िया सी और पिच में पूरा इंस्टेंटली कवर लगा देती है। अगर हमें वो स्टेडियम के ऊपर टीन सेट डलवा दिया जाए तो। हाँ, अपन ज्यादा ऊपर तो मार नहीं पाते। देखो उतना ऊपर तो वैसे भी नहीं जाएगा। तो कवर्ड पे स्टेडियम क्या प्रॉब्लम है उसमें? मुझे तो प्रॉब्लम है ना, टीन सेट वाला। मैं तो उनमें से मैं तो उस जमाने का हूँ जब वो वन टिप वन हैंड था। कैसा पिच है भैया, हरी हरी क्यों दिख रही है? अब बदल गया, अब ऑप्शन ट्रेनिंग भी होने लगी, डेरिवेटिव होने लगी, इसलिए वो वन हैंड वाला गया। तो अभी बहुत कॉम्प्लेक्स पिच है यूएस में। बस चलो, यूएस में क्या हुआ कल की वो बैंक वाली समस्या है ना, वो भारी पड़ रही है सब पे। इसीलिए कल अच्छे रिजल्ट आए फेसबुक के, उसके बावजूद उसका स्टॉक तो चल गया है। वो आफ्टर मार्केट 11% ऊपर है। कल आफ्टर मार्केट माइक्रोसॉफ्ट ऊपर था ना, कल भी मतलब ड्यूरिंग सेशन भी 6-7% ऊपर गया, लेकिन उससे नैस्डैक में कोई सपोर्ट नहीं। नैस्डैक फिर से धुनाई हो गई। और बैंक जो कल एक बैंक गिरा था फर्स्ट रिपब्लिक 49%, कल फिर 30% गिरा। तो एक बड़ी समस्या है बैंकिंग में, पता नहीं अंदर क्या सुलग रहा है। उनको लग रहा है ये रीजनल बैंक, छोटे छोटे बैंक हैं, उसमें ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो रहा है और ये प्रॉब्लम पता नहीं कैसे सॉल्व होगी। ट्रस्ट वाला ज़्यादा मामला है तो उसकी वजह से दिक्कत है। लेकिन ये अगर आप वन ऑफ प्रॉब्लम मान के छोड़ दीजिए इसको कि चलिए ये एक समस्या है। दूसरी समस्या है जो यूएस की इकोनॉमी के जो संकेत आ रहे हैं वो नीचे आ रहे हैं। अब जैसे हमने भी सुबह बताया था कि जो पर्सनल कंजम्पशन है, लोगों को जो खर्चा करने की रफ्तार थी वो 10% नीचे गई है, जबकि पीसी 1% गया। चूँकि पीसी कंपोजिट है, वो इंडिविजुअल में आप जाएंगे तो लोगों ने खर्चा कम कर दिया है। वीज़ा कह रहा है कि लोगों ने स्पेंडिंग कम कर दी है। तो वो जो महंगे ब्याज दर का जो असर था वो अब दिखने लगा है। और ग्लोबली जो है इसका असर आप क्रूड से भी गेज कर सकते हैं। मेटल्स में आप देखिए लगातार गिरावट है। तो कहीं ना कहीं एक इकनॉमी की में जो एक बूम आया था वो शांत पड़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए मार्केट वहाँ पर सस्टेन कर नहीं रहा है। कितने दिन चलेगा, क्या कोई नई खबर आएगी, अब सब सारी निगाहें फेड के ऊपर लगी हुई हैं। अब वो 2 मई को 2 से 3 को होगी, हम लोगों को सुबह 4 तारीख को पता लगेगी। वहीं पे सारा खेल अब टिक गया चीज़। तो इसलिए मेटा या फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी कर लें, मार्केट नहीं चल रहा है, दिक्कत है। चलिए, तो ऐसे में कौन से स्टॉक्स चुने जाएं? खैर ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन हम लोग वो मेंशन कर देते हैं जो रडार पर रखने हैं। आमतौर पे वो स्टॉक्स मेंशन होते हैं जो स्क्रीन पे ऐड करना ज़रूरी है, या तो सीधे खबरें, इनडायरेक्ट रेफरेंसेस उन स्टॉक के लिए बन रहे हैं। आज हरकत वाले स्टॉक्स हो सकते हैं इस बेसिस पे। अब वो हरकत प्राइस वॉल्यूम, सिर्फ प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन जैसे भी, लेकिन आज ये फोकस वाले स्टॉक्स। पहले तो नतीजों का कोशिश कर रहे हैं एनालिसिस करने की। एसबीआई लाइफ, 3 निफ्टी कंपनीज के नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद। एसबीआई लाइफ स्टैंड आउट कर रहा था, इसीलिए इसको टीम में शुमार कर रहा हूं। वाकई बढ़िया। और क्योंकि एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ दोनों के नंबर्स आए हुए हैं, तो फिर क्या हुआ, मेरे लिए कंपैरिजन ड्रॉ करना भी इजी था कि ये कहीं बेहतर है। स्ट्रॉन्ग आंकड़े एसबीआई लाइफ की तरफ से आते हुए। एपीई साल दर साल 10% बढ़ा। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस वीएनबी 23% का इंप्रूव।
वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो आ रहा है वो बढ़ रहा है 23%, प्लस वो जो धंधा आ रहा है उसके मार्जिन इंपॉर्टेंट, वीएनबी मार्जिन जिसे कहते हैं, 28.4 से बढ़कर 31.6, कितना हो गया 160, 300 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का उछाल। मुनाफा इसीलिए 14% बढ़ता हुआ नजर आया। और ये वीएनबी मार्जिन मेरे लिए हाईलाइट है जो इस तरह की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को ड्राइव कर रहे हैं। एसबीआई लाइफ पहला स्टॉक ग्रीन मेंशन्ड है। एक जमाने में एचडीएफसी लाइफ के लिए तारीफ करता था कि एचडीएफसी लाइफ वाकई बढ़िया, बड़ी अच्छी पेडिग्री, अच्छा बिजनेस मॉडल जिस स्पेस में, लेकिन एचडीएफसी लाइफ काफी समय से अटका हुआ है। इवन परफॉर्मेंस क्वार्टर वाइज भी मजा नहीं आ रहा है। एसबीआई लाइफ स्टैंड आउट कर रहा है, इसको मैं ग्रीन रख रहा हूं आज के सेशन के लिए। दूसरा, एक आईटी कंपनी, हालांकि कोफोर्ज के नंबर्स को लेकर थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन इसको भी फिर कंपैरेटिवली मेरे को अच्छे लग रहे हैं। मिड कैप आईटी में एलटीटीएस, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के कल नंबर्स आए, अच्छे तो नहीं कहूंगा लेकिन डिसेंट परफॉर्मेंस है इस कंपनी की तरफ से। वो किसी इन्फी के झटके के बाद या बाकी की कमेंट्री के बाद या इवन ये कोफोर्ज के भी एनालिसिस देंगे उसके बाद उन सबको पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत है। और बढ़िया क्वार्टर इसलिए बोल रहा हूं कि एक्सपेक्टेड क्या था कि 2.4% डॉलर आय में उछाल होगा, 2.9% आए एक्सपेक्टेशन से 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा। दूसरा, मार्जिन 18.5 की एक्सपेक्टेशन थी, 18.25 आए, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, नंबर्स डिसेंट हैं। अब इसको जो 50 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिरते हैं, कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू 2.25% उछलती है, साल दर साल 12% का जंप देखने को मिलता है। FY24 की गाइडेंस 20% यूएस डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की देती है, एस्टिमेट से बेहतर है, जिसमें अच्छा इस गाइडेंस में ऑर्गेनिक देखिए, एक्विजिशन वाला पार्ट छोड़िए, ऑर्गेनिकली ये कह रहे हैं 10% ग्रो करेंगे और बाजार एस्टिमेट से 8 से 10% के, तो उसके टॉप एंड पे ग्रो करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई कंप्लेंट नहीं थी नंबर्स, तो इसीलिए इसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। तो एलटीटीएस दूसरा स्टॉक जो हरे निशान। तीसरा नंबर जो बढ़िया है वो है शॉपर स्टॉप का। कुछ बदल रहा है इस कंपनी में, ये बहुत बड़ा लेगार्ड हो गया था इसने जब और मुझे तो शॉपर स्टॉप से बड़ा वो था, इन्होंने अपना बहुत प्रीमियम वो शॉपिंग एक्सपीरियंस बेच दिया था। वो क्या नाम था इनका, वो जो जनरल्स, वो हाइपर सिटी इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस देता था वो शॉपर स्टॉप वहां पे हाइपर सिटी में परचेज करने का। वो बेचा उन्होंने, उसके बाद जिसने खरीदा उसने संभाला नहीं, कहानी खत्म हो गई। खैर, शॉपर स्टॉप की आय साल दर साल 30% जंप करी, इबीटा 75 करोड़ वाला 150 करोड़ रुपए के ऊपर चला गया, बॉल पार्क नंबर्स कह रहा हूं। मार्जिन्स 10.7 वाले 16.8%, 600 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स बढ़ गए और घाटे से मुनाफे में आ गई। 15-16 करोड़ का घाटा, 14 करोड़ का मुनाफा, बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी बन गई बॉटम लाइन के लेवल पर। नंबर अच्छे हैं, शॉपर स्टॉप को ग्रीन रखा। ओके, और मेरे स्टॉक में एक आईटी वाला मेरे में भी है, ओरेकल फाइनेंशियल्स, ओएफएसएस, इनके नंबर तो ऐसे ही ठीक ठाक हैं, कुछ खास नहीं है। डिविडेंड इन्होंने 225 रुपये दिया, वादा के मुताबिक ये सब लोग काम कर रहे हैं। अपना रिजल्ट कैसा भी है, डिविडेंड काफ़ी अच्छा दिया इन्होंने। रिजल्ट वैसे बहुत ख़राब नहीं है इनके, ओके टाइप के हैं। 480 करोड़ का प्रॉफिट है, सेम जैसे लास्ट ईयर था। रेवेन्यू भी 15% ग्रोथ बढ़ के 1470 करोड़ का, तो नंबर ओके, कोई बहुत ना खराब ना बहुत अच्छे, ओके टाइप के हैं, लेकिन डिविडेंड दिया है इसलिए इसको लिया है। इंडस टावर, नतीजे इसके अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसमें 23% रेवेन्यू गिर गया है और प्रॉफिट गिरा, 23%, और रेवेन्यू में भी 5% गिरावट है। 1399 करोड़ और 6752 करोड़ ये इन्होंने निकाला है। कई सारे और इश्यूज़ हैं इसमें आगे जाते हुए, जो इसकी वजह से लगता है इंडस टावर में रेड ट्रेड होना चाहिए। CDSL में ग्रीन रख सकते हैं। CDSL इसलिए कि पहली डिपॉजिटरी बन गई है जो एग्रीगेटर हो गई है तमाम फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसके लिए। तो ये बहुत दिनों से मामला चल रहा था कि ये एग्रीगेटर बनना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए हमको लगता है CDSL को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा स्टॉक था मेरा ये। तीन हो गए जल्दी। अच्छा, तो अगला जो है फिर हरा, और इस बार वो है सिंजीन इंटरनेशनल। सिंजीन के पहले नंबर्स रख देता हूं स्क्रीन पे। आय में 31% साल दर साल का जंप, मार्जिन 33% वाले 31.6% पाए, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए, और मुनाफा 147 करोड़ से बढ़कर 180 करोड़ रुपए के पास पहुंचता हुआ। फिर ग्रीन क्यों रखा भाई? नंबर्स में कोई कंप्लेंट होनी नहीं चाहिए। जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे, एक ब्रोकरेज कह रही थी 16% रेवेन्यू बढ़ेगा,
31% बढ़ा है, एस्टिमेट से बेहतर। दूसरी चीज, इनकी खुद की दी हुई गाइडेंस से बेहतर। अब समझिए, इन्होंने FY23 की परफॉर्मेंस जब कहा था, गाइडेंस दी थी, तब कहा था आय हाई टीन में होगी। हाई टीन मतलब क्या हुआ? 18, 19, आया 23%, एक्सपेक्टेशन से बेहतर। इन्होंने कहा था मार्जिन 30% के आसपास होंगे, 29.3% डिलीवर कर दिया, और मार्जिन जो आए हैं 4 तिमाहियों के हाईस पे पहुंच गए। इन्होंने कहा था मुनाफा सिंगल डिजिट्स में होगा। सिंगल डिजिट मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक होगा। 17% मुनाफे में जंप है। तो हर पैमाने पे स्ट्रीट एस्टिमेट से वीजा और इनकी गाइडेंस से बेहतर स्कोर करके दिखाया सिंजी ने, इसीलिए सिर्फ इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। अगला है सुप्रीम पेट्रोकेमिकल। आय 17.5% बढ़ी, इबीटा 70, और ये मैं क्यू ऑन क्यू, ये ऑयल एंड गैस को हम क्यू ऑन क्यू देखते हैं ना। आय 17.5% बढ़ी, इबीटा 76% बढ़ा, मार्जिन 10% वाले 15% पे आ गए, और मुनाफा 78% का नंबर्स बढ़िया है, ग्रीन रखा। एक नंबर जो डिसअपॉइंट कर गया फिर से, वो है वोल्टास। ये कंपनी कुछ दिक्कत में है, मजा ही नहीं आ रहा है इसके नंबर्स में। आए तो चलिए उम्मीद के मुताबिक है, वो भी थोड़ी सी पस्त होगी। 2988 करोड़ रुपीस हमारी एक्सपेक्टेशन, 2950, 2960 करोड़ रुपीस आए, इन लाइन मान लेते हैं चलिए उसको, पर उसके नीचे मामला गड़बड़ा जाता है। मार्जिन्स 9% की एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट की 7.5% पे आए, उसके बाद सब कुछ गड़बड़ा गया। और ध्यान रखिए, ये जो रॉ मटेरियल के प्रेशर्स हैं वो पास ऑन करने में इनको क्लियरली दिक्कत आ रही है। इनका रूम एसी का जो मार्केट शेयर है, वो नंबर्स देख के लग रहा है कंपनी फिर से और लूज आउट करती हुई नजर आई है। कलेक्शन जो ईएमपी सेगमेंट के हैं उसमें डिलेज देखने को मिल रहे हैं, कुछ गड़बड़े हैं। वोल्टास को लाली रखते हैं आज की रेटिंग सेशन। एक और कंपनी भी 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया था जिसपे चर्चा हो रही थी, कभी अच्छे देते ही नहीं है वो, पता नहीं, मैं भूल गया, मैं टीम में रखा भी था वो। और उसके अलावा एक M&M फाइनेंस, कुछ भी कर लो वैसे ही रहती है वो। फिर भी वो स्टॉक डटा रहता है, वो वहीं पे रहता है, रिजल्ट कैसे भी आए, वसूली कैसी भी हो, कुछ भी हो जाए वो वहीं पे रहेगा। यानी चौथा स्टॉक है कमिंस इंडिया, और एक खबर ये आई है ब्लूमबर्ग के हवाले से कि इन्होंने टाटा मोटर्स के साथ एक टाई अप किया है, जिसमें ये उनके लिए प्रोडक्ट बनाए। ये क्या इंजन बनाते हैं डीजल का, ये पता नहीं क्या बनाएंगे, और बहुत सारे हो सकता है कि उपकरण बनाए उनके लिए। तो कमिंस को इसलिए ग्रीन में रखा है। पांचवा स्टॉक इन्फोसिस का है, इसके लिए खबर है, पता नहीं ये इसको मार्केट कैसे लेके। वॉलमार्ट कॉमर्स टेक्नोलॉजी जो है के साथ उन्होंने टाई अप किया है, जो एक ओमनी चैनल सोल्यूशन बनाएंगे रिटेलर्स के लिए। पता नहीं कितनी बड़ी खबर है, कितना है, लेकिन खबर अच्छी है, ये ऐसा सुन के लग रहा है इस माहौल में। तो इन्फोसिस को रख सकते हैं। हालांकि आईटी सेक्टर के लिए बहुत डाइवर्स व्यूज़ आने वाले हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग खबरें और अलग अलग इम्पैक्ट। 6 स्टॉक है बायोकॉन। इन्होंने कल एक फैसला किया अपनी बोर्ड मीटिंग में कि 500 करोड़ रुपए के एनसीडी जारी करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर। एक फंड है जिसको एडलवाइज मैनेज करता है, उसको देंगे। दूसरा इन्होंने एक और फैसला लिया कि 300 करोड़ रुपए के CCDs, कंपल्सरी कन्वर्टेबल, यानी वो शेयर में बदले जाएंगे, वो जारी कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को। और ये किसके लिए होंगे? ये बायोकॉन बायोलॉजिक्स के लिए होंगे, जो एक इनकी अलग सब्सिडरी जिसमें अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने स्टेक लिया है। 1:1 का रेशियो होगा इसमें, और प्लस 12% का IRR इसमें गारंटीड है। तो इन्वेस्टर्स के लिए डील अच्छी है। तो मुझे लगता है बायोकॉन को ध्यान रखना चाहिए। वैसे मुझे लगता है बायोकॉन बायोलॉजिक्स ऑन ब्लॉक है, और वो फाइनली सीरम इंस्टीट्यूट के पास जाएगी। ऑन ब्लॉक मतलब बिकने को 100% वो जाएगी और सीरम ले जाएगा उसको। उन्होंने कह भी दिया कि सारा हमारा जो वैक्सीन वाला सिस्टम है वो सब उसमें जाएगा, तो इसलिए बायोकॉन को रडार पर रखिएगा। अच्छे हो गए, ब्रेक लेता है ना, छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। Mankind Pharma Limited now makes an initial public offer of equity shares of face value ₹1 each for cash at a premium. The 100% book built offer being offered in a price band of ₹1,026 to ₹1,080 per equity share.
opens on 25th April 2023 and closes on 27th April 2023. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. छोटू, कम टाइम में ज्यादा काम, कर लेगा, ऊंची चढ़ाई पर भारी लोड, कर लेगा, कम फ्यूल में मीलों का सफर, कर लेगा। आ गई है नई सुपर कैरी, ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और माइलेज के साथ मेरी सुपर पावर। नई मारुति सुजुकी सुपर कैरी विद सुपर पावर। The colors of an Italian summer, brought to you by Zodiac, finest quality clothing. When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. गुणवत्ता की बात चली है, एक नई शुरुआत मिली है, परिवर्तन को गले लगाकर अपनाएंगे Z। वोकल फॉर लोकल का नारा, अब एक ही लक्ष्य हमारा, आत्मनिर्भर बन जाने को अपनाएंगे। आज ही MSME मंत्रालय की Z सर्टिफिकेशन स्कीम में रजिस्टर करें। इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस सामान का हो सकता है। स्टोर कर भाई अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। 9-300-300-300 पर फोन कर, स्टोर कर। This one's a turbo. 1.5? Nice. The all-new Hyundai Verna. Futuristic. Ferocious. स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें 7वें नंबर का है JTL इंडस्ट्रीज़। ये पाइप, लोहे की पाइप बनाने वाली कंपनी है, जैसे एस्ट्रल तो प्लास्टिक बनाती है, दूसरी वाली जो है। इनका जो रिजल्ट आया है उसमें 473 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है, जो 417 करोड़ था, बढ़ के आया है। शुद्ध मुनाफा इनका 37 करोड़ आया है, जो पिछली बार 19 करोड़ था, और Q3 में वो 20 करोड़ था। तो बहुत शार्प जंप इसमें देखने को मिली है। FY23 पूरा देखें तो उसका मुनाफा 90 करोड़ आया है, जो 61 करोड़ था, यानी 30% की राइज, 50% की राइज आपने नेट प्रॉफिट में देखी JTL में। 8वां स्टॉक है सेंट्रल बैंक। और हालांकि खबर तो सुन के आपको लगेगा इसको रेड में रखना चाहिए, मैंने ग्रीन इसलिए रखा क्योंकि ये फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं। उसमें राइट्स इशू, QIP, तरह तरह के ऑप्शंस हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है, ग्रीन में रखा है। और वैसे भी सरकारी बैंक में आजकल थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है। कोफोर्ज नंबर इनके जो है देख के ऐसा लग रहा है काफ़ी कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है ये मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो है 114 करोड़ का प्रॉफिट रखा है, 265 के एक्सपेक्टेशंस के सामने, काफ़ी कम आया है। और रेवेन्यू 2170 करोड़ है, जो कि एकदम एक्सपेक्टेड है। ये प्रॉफिट कम क्यों आया है? क्योंकि इनका एक 52 करोड़ का वन टाइम लॉस हुआ है, जो कोई शेयर्स US में ऑफर किए उसके नॉन एग्जीक्यूशन के लिए। और टैक्स एक्सपेंस जो है 71 से घट के 37 है। देखिए, अगर आप उसकी डिस्काउंटिंग दे रहे हैं कि वो 52 करोड़ आप जोड़ लीजिए उसमें, तो फिर ये टैक्स भी कम लगा, उसको भी घटाइए उसमें से, तो इसलिए प्रॉफिट बहुत अच्छा बना नहीं इनका। दूसरी चीज़, कांस्टेंट करेंसी इनकी 4.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर रही है, और जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है वो 5% रही है। अब गाइडेंस ये दे रहे हैं कि 13 से 16% की हमारी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रहेगी। तो काफ़ी वेरिएशंस हैं इसमें, इसलिए हमें लगता है कि दिक्कत आ सकती है। एबिट मार्जिन भी 14.6 से गिर के 10.7% पे आई है। तो देखते हैं मार्केट कैसे इसमें रिएक्ट करता है, कि नंबर अच्छे नहीं है। क्योंकि अगर आप दोनों एडजस्टमेंट लीजिए, टैक्स वाला भी लीजिए और वन टाइम वाला लीजिए, तब भी प्रॉफिट कमज़ोर है, काफ़ी कमज़ोर है। पर इन्होंने अपनी रिलीज में ना मेंशन करा है, वन ऑफ्स के बाद एडजस्टेड EBITDA 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा है Q-on-Q। ओके, इनका लाल है। लाल 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 एकदम लाल है। अच्छा, अरे रुको ना, अभी एक और बाकी चीज है। बताता हूँ। हाँ, कंपनी कैसी होनी चाहिए। कोफोर्ज ने $1 बिलियन का माइलस्टोन पार किया इस बार रेवेन्यूज में, $1 अरब का। अपने 21,000 से ज्यादा कर्मचारी, हर कर्मचारी को उस माइलस्टोन सेलिब्रेशन के लिए एप्पल का iPad, सब क्या बात है, यही सब खर्चे ये क्या, ये BKC जियो से, कौन सा ये एप्पल BKC से, सब एप्पल BKC से लिया, छाप देंगे अगर ऐसा हुआ। 21,000, पर ये सब सेलिब्रेशन का पार्ट है, इसलिए EBITDA इंपॉर्टेंट। एक फोन 75,000 रुपए कम से कम रहा होगा।
आईपैड हाँ 75 के ऊपर का ही होगा। 21,000 लोगों को दिए हैं। 21,000 प्लस लोग, हर आदमी को आईपैड मिलेगा। ऐसा ही सारे कॉर्पोरेट्स को करना चाहिए जब भी अच्छे रिजल्ट आए। मुझे तो कैश दे देने का उसकी जगह। कैश एंड काइंड कुछ भी दो चलेगा। अच्छा, 10वां स्टॉक है मारुति। मारुति में जेफरीज की रिपोर्ट है, इन्होंने 11,000 रुपये का टारगेट दिया है। बाई रेटिंग है इनकी। कंपनी ने नतीजों के साथ एक नए कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया, एक नया प्लांट लगाएंगे। प्रॉफिट काफ़ी बढ़ गया तो नया प्लांट लगाएंगे, पता नहीं उसमें आगे और डिटेलिंग हम लोग देखेंगे। हालांकि मैं सिद्धांत रूप से सहमत नहीं हूँ जेफरीज की इस रिपोर्ट से कि 11,000 रुपये का आप टारगेट दें, लेकिन अब चूंकि दिया है और मार्केट में है तो ग्रीन में रख रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको रेड में रखता हूँ। क्यों? मारुति तो क्या खफा है? लेट है ईवी को लेकर, इसीलिए ईवी के लिए लेट है, और जो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है ना पर उसमें पता बहुत है पिछड़ गए हैं। ज्यादातर पुराने चावल जितने हैं, पुराने चावल मतलब हाँ, तो टू व्हीलर्स में भी वो लेट मूवर्स हैं, लेकिन जब आएंगे तो मुझे लगता है बड़े दमखम के साथ आई आएंगे। थिंक गलत हाँ हो सकता है गलत, बहुत देर हो चुकी है। पर अब जब हीरो उतर रहे हैं ना, जैसे ईवी के स्पेस में, देखो अब आप कोई वो पुराने जो अब नाम नहीं लूंगा उन सबकी आप कोई चर्चा नहीं कर रहा। उसका उदाहरण देखो, आप ओला की बात करो ना, ओला क्या बहुत सारे हैं आजकल। ओला, इथर सब। अरे सब आप ईवी का जो ईवी का भी एक संगठन है फाडा टाइप का, उसकी रिलीज देखो आप, 200-300% की ग्रोथ चल रही है। अभी लोग पढ़ नहीं रहे। फेम 2 के अंदर खूब सब्सिडी मिल रही है। देखो एशियन पेंट भी पुराना चावल है और बहुत ही स्ट्रांग कंपनी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन ग्रासिम ने हिचकोले दिए हर दिन वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो वॉल पुट्टी है ना ग्रासिम की, उसका नेटवर्क गांव कूचे तक बना हुआ है, खाली वहां एक पेंट का डब्बा रखना है मेरे को बेचने के लिए। तो अगर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर का आप नाम ले रहे हैं एस्ट्रल, उसका यही मॉडल है। एस्ट्रल अपने पाइप से खूब बड़ा नेटवर्क बनाया। अब हर चीज उसी स्पेस में, क्योंकि आपके पास डीलर सेट है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेट है, सब कुछ मिल रहा है। अपना नहीं करो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करो, अपना लेबल चिपका हर दुकान पे लगा। मैंने पूछा भी था, बोले यही तुम्हारा यही मॉडल है ये। अरे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? क्विकली आखिरी के 400 डॉक्टर साहब बनाए चले जा रहे हैं पीछे से। सिटी यूनियन बैंक, एन कामाकोडी साहब जो हैं एमडी और सीईओ, उनको आरबीआई से रीअपॉइंटमेंट के लिए 3 साल का वक्त, 3 साल के लिए। और पिछली बार किसी को 2 दिया था तो स्टॉक पिटा था, एक दूसरे को 3 दिया था तो स्टॉक री रेट हो गया था। पता नहीं सीयूबी का क्या होगा, लेकिन खबर अच्छी है। काजरिया सिरेमिक्स को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कल अपडेट आया, गुजरात गैस ने 1 मई से अपनी कीमतें और रिड्यूस कर दी, और वो भी अच्छे खासे 5 रुपए के आसपास। तो 45.91 से 40.62, इससे पिछले महीने ही अप्रैल में ही 4.4 रुपए कम ऑलरेडी कर चुके थे। इस तरह से प्राइस कट्स हो रहे हैं। मॉर्बी में तो इनका यूनिट्स है काजरिया के इनपुट। हम लोग किसी बाजार के दिग्गज से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा था हम पोर्टफोलियो में उन कंपनीज को बस शुमार कर रहे हैं जिनके लागत रिड्यूस हो रही है। हमें लगता है बहुत स्वीट स्पॉट पे काजरिया रखिए रडार पे भाई। आरवीएनएल नवरत्न स्टेटस मिल गया है। नवरत्न जब स्टेटस अपग्रेड करती है सरकार तो उतना और लीवे, उतना बैंडविड्थ और मैनेजमेंट को मिलता है, धंधा करना होता है और इजी होता है। आरवीएनएल ग्रीन और पिडिलाइट को सिर्फ इसीलिए बढ़िया पेडिग्री है, मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्रूड बहुत बढ़िया करेक्ट हो रहा है। $78 पे ब्रेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में इस समय ट्रेड करता हुआ। एशियन पेंट्स के हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, पिडिलाइट को रखिए रडार पे इन ग्रीन। कोई भी छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। Mankind Pharma Limited now makes an initial public offer of equity shares of face value 1 rupee each for cash at a premium. The 100% book built offer being offered in a price band of 1026 rupees to 1080 rupees per equity share. Opens on 25th April 2023 and closes on 27th April 2023. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. The colors of an Italian summer. Brought to you by Zodiac, finest quality clothing. We are all different, but our soul is the same. We go wherever life takes us. And we do it in our own way. Because it's our differences that make us who we are.
Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. अब तो एक पहचान मिलेगी दुनिया पर अपनी ही चलेगी चैंपियन कहलाने को अपनाएंगे आज ही MSME Z सर्टिफिकेशन में रजिस्टर करें। हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Z-Block Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. 38,500 ओनली। पहुंच जाएगा ना? असली है सर। सर लिमिटेड मत लगाओ। सिमिलर ही है सर। सिमिलर है पर असली नहीं है। चल निकल। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड नहीं तो असली नहीं। कॉल 9300 घर रेंट पे देना है और ये अब तक ब्रोकर के पीछे पड़ा हुआ है और मैंने नो ब्रोकर पे बिना ब्रोकरेज के एक अच्छा टेनेंट ढूंढ भी लिया। फ्री में घर लिस्ट करो और आपका नो ब्रोकर रिलेशनशिप मैनेजर सब देख लेगा। तो ब्रोकरेज क्यों देना? नो ब्रोकर है ना। Adventure is a whim away. Roads or no roads, you're always set on your way. Chasing new reasons for a new joyride. Splitting the dirt, turning the tide. The new phase of SUVs is made to match your stride. Back for these. Presenting Franks, the shape of new. Nexa. ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। क्विक रैप अप। SBI लाइफ, LTTS, शॉपर स्टॉप, सिंजीन और सुप्रीम पेट्रो अपने अपने अच्छे Q4 रिजल्ट्स के चलते। वोल्टास कमजोर नंबर्स इसीलिए रेड। सिटी यूनियन बैंक कामाकोडी साहब का टेन्योर 3 साल के लिए और RBI से अप्रूवल आता हुआ बढ़ गया। कजरिया सिरेमिक्स क्योंकि गुजरात गैस ने फिर से गैस के दाम तगड़ा रिड्यूस कर दिए, इनके लिए इनपुट। RVNL नवरत्ना स्टेटस सरकार से मिलता और पिडिलाइट क्योंकि कच्चा तेल करेक्ट होके अब इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट $78 पर। ओके, कई सारी खबरें हैं जिनके आधार पर चुना है और ओरेकल ने अपना एक बढ़िया नतीजे तो ठीक ठाक है, कोई खास नहीं है, लेकिन डिविडेंड जो उन्होंने प्रॉमिस किया वैसे ही $225 पर शेयर का है। इंडस टावर के नतीजे कमज़ोर है इसलिए इसको रेड में रखा है। CDSL अब एग्रीगेटर बन गया है, इसको अप्रूवल मिल गया है। कमिंस ने एक टाटा मोटर के साथ टाई अप किया जो इनके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। इन्फोसिस ने भी वॉलमार्ट के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें ओमनी चैनल बनाएंगे रिटेलर्स के लिए। बायोकॉन ने करीब 800 करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए CCDs और NCD के जरिए जुटा रहे हैं जिसमें कन्वर्टेबल है और बायोकॉन बायोलॉजिक्स के लिए। JTL इंडस्ट्रीज नतीजे काफ़ी बढ़िया है Q4 में। सेंट्रल बैंक भी फंड रेज करने जा रहा है जिसमें राइट्स और QIP तरह तरह के उसमें उपाय कर रहे हैं लोग। कोफोर्ज के नंबर वीक दिख रहे हैं इसलिए उसको रेड में रखा और मारुति ने कैपेक्स अनाउंस किया, नया प्लांट भी लगा रहे हैं। जेफरीज की इसमें एक रिपोर्ट आई जिन्होंने 11,000 से ऊपर का इसका टारगेट दिया इसलिए इसको ग्रीन रखा।